प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में अक्सर हमें वीरता, निष्ठा और संकल्प की अद्वितीय उदाहरणों की आवश्यकता होती है। महाभारत के इन श्लोकों में हम ऐसे ही प्रेरणादायक योद्धाओं की गाथा को जानेंगे जो न केवल अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में साहस और धैर्य की नई मिसाल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के एक दृश्य का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि युद्धामन्यु, उत्तमौज, सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी योद्धा हैं। इसका भावार्थ यह है कि ये योद्धा युद्ध में महान, पराक्रमी और वीर हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अन्य पांडवों के साथ उनके पुत्र और मित्र भी युद्ध में शामिल थे और वे सभी अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। दोस्तों, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें न केवल अपनी वीरता और पराक्रम पर विश्वास करना चाहिए, बल्कि अपने साथियों और प्रियजनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें भी युद्ध या संघर्ष के समय में अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व का है। इसमें कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़ने वाले प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया गया है। भावार्थ: हे द्विजोत्तम, मेरे सैन्य दल में जो मुख्य योद्धा हैं, उन्हें जानो। सेना की पहचान के लिए मैं उन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बात करते हुए अपने प्रमुख योद्धाओं की सूची दी है। वह उन्हें यह बताना चाहता है कि उनकी सेना में कौन कौन से योद्धा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि युद्ध में केवल योद्धाओं की संख्या ही नहीं, बल्कि उनके प्रमुख योद्धाओं की जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है, जो सेना की शक्ति और रणनीति को निर्धारित करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें अपनी टीम की ताकत और प्रमुख सदस्यों की भूमिका को पहचानना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ: इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन है। इसमें दुर्योधन ने अपने सेनापति द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी सेना में कौन कौन से महायोद्धा शामिल हैं। इन प्रमुख योद्धाओं में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति का नाम लिया गया है। यह सभी योद्धा असीम वीरता और युद्ध कौशल में निपुण थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की महत्ता और उसमें शामिल प्रमुख योद्धाओं की वीरता को दर्शाता है। ये सभी योद्धा अपने अपने क्षेत्रों में निपुण और महाशक्ति थे, जिन्होंने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, महाभारत के इस युद्ध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में वीरता और निष्ठा का महत्व होता है।